नमस्ते मित्रों। यूं तो पाकिस्तान आजादी के बाद से ही हमारे देश के ऊपर कभी ना कभी सामने से या तो पीछे से हमला करता रहा है। वही अगर हम 2001 से लेकर 2024 तक की बात करें तो इन 25 सालों में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कई सारे अटैक कर चुके। 13 दिसंबर 2001 को हमारे देश के संसद भवन में हमला हुआ और इसके पीछे किसका हाथ था? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का नाम सामने आया था। और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में काफी दिनों तक सिचुएशन तनावपूर्ण रहा। इसके चलते भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में काफी दिनों तक सिचुएशन गर्म रही। दोनों देशों के आर्मी एक दूसरे के आमने सामने थे। यकीन मानिए दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन सामने आया तो भारत को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही न्यूक्लियर अटैक की धमकी भारत को देता रहा है। दोस्तों, कहते हैं दुश्मनों को अगर आपकी कमजोरी का पता चल जाए तो वो आप पर वार करने में हिचकिचाता नहीं है। और तभी तो 2001 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान लगातार भारत पर अटैक के ऊपर अटैक करते चले गए। कश्मीर पर हो रहे टेररिस्ट अटैक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा भी 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2006 मुंबई ट्रेन अटैक, 2006 में ही वाराणसी में हुए बॉम्ब ब्लास्ट, 2007 में हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट और 2008 में मुंबई अटैक, जिसने भारत सहित पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। डेनियल बायमैन, जो कि सीनियर एनालिस्ट प्रोफेसर है टेररिज्म एंड सिक्योरिटी एट द सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट पॉलिसी, उन्होंने लिखा है कि 2008 में पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री थी। जहां एक और भारत के डोजियर भेजने के बावजूद पाकिस्तान इस बात को नकारता रहा कि मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 2018 में वो खुद बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि 2008 मुंबई अटैक में पाकिस्तान गवर्नमेंट का हाथ कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा के साथ था। इस बात को प्रमाण देते हुए 2019 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तत्कालीन यूएस दौरे में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में 2008 में 40,000 से 50,000 तक आर्म टेररिस्ट मौजूद थे। दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से हमारे देश पर हमले 2001 से ही लगातार होते गए और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के बजाय अपना दुखड़ा लेकर कभी अमेरिका के पास तो कभी यूएन के पास जाते रहे। ये भी एक तरह की कमजोरी की निशानी है जिसको पाकिस्तान ने भांप लिया था। इसी सोच को कायम रखते हुए पाकिस्तान ने 2019 में पुलवामा पर अटैक करवाया, लेकिन तब तक भारत बदल चुका था, भारत की सरकार बदल चुकी थी, भारत की सोच बदल चुकी थी। ये वो भारत नहीं रह गया था जो सब कुछ खामोशी से सह लेगा, बल्कि ये वो नया भारत बन चुका था जो घर में घुसकर मारने का दम रखता था। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता, घर में घुस के मारेंगे। मित्रों, हाल ही में 5 अप्रैल को ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन में एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान में रह रहे 21 आतंकवादियों को संदेहजनक परिस्थिति में हत्या करवा दी गई और इस हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूएई के मदद से पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स के द्वारा इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और वही पाकिस्तानी जांचकर्ताओं के अनुसार भारत के ये स्लीपर सेल्स ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में बना चुके हैं। ये स्लीपर सेल्स वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के गरीब तबकों से आते हैं, इनको लाखों रुपए का पेमेंट करके भारत अपनी गतिविधियों को अंजाम दिलवा रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान से भी अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। मेरे मित्रों, आपको बता दें कि ये वो आतंकवादी थे जो भारत में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो चुके आतंकवादी घटनाओं के साथ जुड़े थे या किसी ना किसी तरह उन आतंकवादियों का इन घटनाओं के साथ संपर्क था। वारे द गार्डियन अपनी रिपोर्ट बनाते समय इस अखबार का छाती फूट फूट कर ऐसे रो रहा था जैसे कि उसके घर का कोई सदस्य मुंह में लॉलीपॉप चूस रहा था कि तभी किसी ने उसका लॉलीपॉप छीन लिया हो। खैर, आपको बता देते हैं कि जहन्नुम को तशरीफ ले जाने वाले ये आतंकवादी कौन थे। आपको तो याद ही होगा भारत के नागरिक सरबजीत सिंह के बारे में। पिछले 20 साल से सरबजीत सिंह पाकिस्तान की जेल में बंद थे। उनको फांसी की सजा हुई थी और इस सजा को रोकने के लिए तब भारत सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सरबजीत सिंह के परिवार में उनकी बहन यह आशा लेकर बैठी हुई थी कि एक दिन उसका भाई सरबजीत पाकिस्तान की जेल से रिहा होगा और कभी ना कभी अपने वतन में लौट आएगा। और जब भारत की कूटनीति के चलते ऐसा लग रहा था कि सरबजीत सिंह बहुत ही जल्दी पाकिस्तानी जेल से रिहा हो सकते हैं, ठीक उसी पाकिस्तानी आईएसआई के इशारों पर उनके ही एजेंट सरफराज तांबा ने जेल में सरबजीत सिंह की बहुत ही निर्ममता से हत्या कर दी। के बाद भारत के लोगों को और उनकी बहन को यह लग रहा था कि शायद अब सरबजीत सिंह की हत्या का न्याय कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि ऊपर वाली के लाठी में आवाज नहीं होती। पिछले दिनों जब सरफराज तांबा उसके भाई के साथ अपने घर पर आराम फरमा रहा था कि तभी उसके घर के दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज होती है।
घर में आए हुए मेहमान को देखने के लिए जैसे ही सरफराज तांबा अपना दरवाजा खोलते हैं तो सामने उनके स्वागत में अज्ञात दो बंदूकधारी 2-4 गोली तांबा को खिला देते हैं, जिसके चलते तांबे का लोटा गिर जाता है और फिर उन दो अज्ञात बंदूकधारियों ने लोटे को मतलब सरफराज तांबे को बांधकर बाइक से चले जाते हैं। आपको बता दें, इससे पहले नवंबर महीने में पाकिस्तान के कराची में एक रेडिकल मौलाना रहीमुल्ला का भी किसी अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर टाटा बाय बाय कर दिया था। ये वही रहीमुल्ला था जो लगातार भारत विरोधी तकरीरें करता था। अब अज्ञात बंदूकधारी ने मौलाना के आखिरी वक्त में उसकी किसी भी तकरीर को सुनना जायज नहीं समझा और उसे डायरेक्ट टिकट काटकर नर्क का दरवाजा दिखा दिया। अब कहने जाए तो ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है जो पाकिस्तान के हिसाब से भारत के इशारों पर अज्ञात बंदूकधारी भैया के द्वारा अंजाम दिया गया है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ऐसी घटना कनाडा में भी पिछले साल हो चुकी है। जी हां, कनाडा की धरती पर भारत विरोधी और खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या भी अज्ञात बंदूकधारी किसी भैया ने ही की थी। इसके बाद कनाडा की सरकार भारत को इस हत्या का दोषी ठहराया था। ऐसा ही एक और खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान में जाकर छिपा हुआ था, जिसका पता किसी ना किसी तरीके से अज्ञात बंदूकधारी भाइयों ने लगवा लिया। और क्या था, एक दिन उस आतंकवादी को भी पाकिस्तान में जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया। अब पाकिस्तान चाहे हजारों दफा भारत को इन हमलों के पीछे जिम्मेदार बताए, लेकिन भारत ने कभी भी इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है और लेगा भी क्यों। दुनिया में ऐसी मिसालें बहुत से देखी जाती है जहां पर किसी देश को अगर अपने ही किसी नागरिक से खतरा होता दिखे तो उसे खामोश कर दिया जाता है। रूस और अमेरिका ऐसा करने में उस्ताद माने जाते हैं और इस लिस्ट में अगर मैं इजराइल और चीन का नाम ना कहूं तो यह बहुत बड़ा पाप होगा।